गुड इवनिंग। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरजलाली और बुजुर्ग नाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ उसकी अजीम मोहब्बत के लिए जो वो हमसे करता है, जो मोहब्बत उसने हमारे दिलों में अपने लिए डाली, और उस मोहब्बत के तहत आज हम यहाँ पे एक बार फिर अपने खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, खुदावंद की हजूरी में यहाँ पे मौजूद हैं। इस मीडिया के जरिए से खुदावंद के जलाल के लिए आज हम जमा हैं। हम खुदावंद का इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं क्योंकि बेशक हम एक दूसरे से दूर हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हम बैठे हुए हैं, लेकिन खुदावंद के जलाल के तख्त के बिल्कुल करीब हैं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम आज की अपनी पाक मुबारक महफिल का बाकायदा आगाज करेंगे और दुआ करेंगे कि आज का हमारा मिल बैठना, बोलना, प्रस्तिश करना, खुदावंद के पाक कलाम में से सुनना, सीखना और खुदावंद की हमदो सना के लिए यहाँ पे मौजूद है। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे और बड़ी आजिज़ी, खाकसारी के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ हम सभी अपने सरों को खुदावंद की पाक हजूरी में झुकाएंगे। हम दुआ करेंगे, अपनी पूरी इबादत का हम बाकायदा आगाज करेंगे और खुदावंद की पाक हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और पूरी इबादत को हम खुदावंद के हैंड ओवर करेंगे कि जो कुछ भी आज हम बोलें, सुने, सीखें वो खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक हो और आज का हमारा मिल बैठना हम सबों के लिए बाबरकत ठहरे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान कदूस जिंदा जलाली खुदावंद, तू जो आसमान और जमीन का खुदा है, तू जो कुल कायनात का हालिक और मालिक है, हम तेरी पाक हजूरी में सरनगू होते हैं, तुझे सजदा करते हैं क्योंकि वाहिद तू जिंदा खुदा है जो सजदों के लायक है। ए कदूस खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के मुबारक दिन के लिए, मुबारक महफिल के लिए जो पेरे खुदावंद खुदा तेरे लोगों ने आज पेरे खुदावंद खुदा तेरे नाम की महफिल सजाई है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और चाहते हैं कि पेरे खुदावंद खुदा अपने बंदों को, अपने लोगों को जो तेरी हजूरी में तेरे तख्त तले आ चुके हैं, तू पेरे खुदावंद खुदा अपने लोगों को एक एक जिंदगी को छू, और जो आने वाली जिंदगियां हैं पेरे खुदावंद खुदा, तू अपने जलाल से पेरे खुदावंद खुदा आज अपने लोगों को बड़ी बरकत अता करना। मसीह यीशु के नाम से पेरे खुदावंद खुदा एक एक जिंदगी आज पेरे खुदावंद खुदा हमदो सना के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से, दुआओं मुनाजात के वसीला से पेरे खुदावंद खुदा बरकत पाएं और कसरत से बरकत पाएं। चाहती हूँ पेरे खुदावंद खुदा के आज पूरी इबादत को तू अपने हाथों में ले। मैं नहीं बल्कि पाकरू तू मुझ में बोले। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ और पाकरू तुझे मैं दावत देती हूँ कि तू आ और मुझ में बोल, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। आए खुदावंद, तू पेरे खुदावंद खुदा मुझे अल्फाज दे, अल्फाजों की तरतीब दे, अपने मसा से भर, ताकि ऐ जिंदा खुदावंद हम जो भी आज बोलें वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। आए खुदाए कदूस, तू आज अपने खादिम को, अपनी खादमा को और तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तू पेरे खुदावंद खुदा छू और बड़ी बरकत अता कर। जो लोग पेरे खुदावंद खुदा आज की हमारी इस इबादत का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जो लोग तेरे खुदावंद खुदा हमें सुने, जो लोग तेरे खुदावंद खुदा तेरी हमदो सना को सुने, वो लोग तेरी हमदो सना के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत को हासिल करें। तो तेरे खुदावंद खुदा छू और बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। बेशक हमारे लिए हर दिन खास दिन होता है। हर दिन हमारे लिए एक मोहलत का दिन है जो खुदा हमें देता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और वो काम, वो खिदमत जो खुदा हमसे लेना चाहता है, हम उस खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खुदावन के हुजूर पेश करें। मगर आज का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही खास है, ज्यादा स्पेशल है। हम हर हफ्ता की शाम जूम पर ऑनलाइन होते हैं, इबादत करते हैं, खुदा के मोजज खादम पास्टर जॉनसन पॉल से खुदावन का कलाम सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, दुआएं करते हैं, बहुत से मोजजात रूनुमा होते हैं। हम इसके लिए खुदावन का शुक्र भी अदा करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताती चली जाऊं कि आज का दिन इसलिए खास है कि आज के दिन में खुदावंद की खादमा जो वर्शिप करती हैं मिस अनम अशरफ, वो हमारे दरमियान मौजूद होंगी और हम उनसे खुदावंद की हमदो सना सुनेंगे, हम उनसे वर्शिप सुनेंगे और साथ साथ उनका आज इंटरव्यू है जो कि लाइव भी जा रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है जो यूट्यूब पे होगी। हम
खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के सारे इंतजाम के लिए। बेशक खुदावंद के पाकलाम में लिखा है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। बेशक सारा जलाल, सारी इज्जत हमारे खुदावंद जिंदा खुदा के लिए है। खुदावंद के पाकलाम की तलावत करूंगी। ज़बूर 66 में से सिताइश और शुक्रगुजारी का ज़बूर है। आज की हमारी इबादत खास वर्शिप के लिए है, हम्दो सना के लिए है कि हमारी जिंदगियों में खुदावंद की हम्दो सना करना, वर्शिप करना कितनी अहमियत रखता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुदावंद को मकबूल है, खुदावंद को पसंद है। हमारे होंठ हर वक्त खुदावंद की हम्दो सना करते रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद के पाकलाम में लिखा है ज़बूर 66 में, आए सारी जमीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब हैं, तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे, सारी जमीन तुझे सिजदा करेगी, तेरे हुजूर गाएगी, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है, उसने समुंदर को खुश्क जमीन बना दिया, वो दरिया में से पैदल गुजर गए, वहां हमने उसमें खुशी मनाई, वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं, सरकश लोग तकब्बुर ना करें। आए लोगो, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद के पाक कलाम के लिए, जो खुदा ने मुझे दिया कि मैं इस कलाम की तलावत करूं, कि बेशक हमारे जिंदा खुदा को पसंद है कि हम उसकी हम्दो सना करें, उसकी सिताइश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। आज की शाम खास शाम है जिसमें हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पास्टर जॉनसन पॉल और मिस अनम अशरफ, जो खुदावंद की वर्शिप करती हैं। मैं उन दोनों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं मुख्तसर सा इन दोनों का तारुफ आपके सामने बयान करूंगी। पास्टर जॉनसन पॉल, जो कि खुदावंद के मोअज़्ज़ज़ खादिम हैं, खुदावंद ने ये हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है कि ये हमारे दरमियान खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, और हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, और इनके लिए हम खुदावंद के भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो खुदावंद का कलाम हम तक बड़ी ईमानदारी के साथ पहुंचाते हैं। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इनका ताल्लुक बेसिकली तो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये कलाम सुनाते हैं जिसके वसीला से बहुत से मोजज़ात रूनुमा होते हैं, लोग शिफा पाते हैं, जिंदगियां, बेशक खुदावंद का कलाम ही कुदरत वाला है कि वो जिंदगियों को तब्दील कर देता है, जिंदगियों को बदल देता है। लेकिन अपने खादिम को इस्तेमाल करते हुए खुदा ने मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ममालिक पे अपना जलाल जाहिर किया खुदा के अपने खादिम के वसीला से, और इनके वसीला से बहुत से खानदान, बहुत सी जिंदगियां बदली। तो इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि इन्होंने 1992 में अपनी खिदमत का आगाज किया बाकायदा तौर पे, और बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज अपने घराने से किया, अपने घर से किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत बड़ी बाबरकत बात है कि इन्होंने खुदा के कलाम की खिदमत का आगाज अपने घर से, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनकी अहलिया भी खुदावन की वर्शिप करती हैं, उनको भी खुदावन ने बरकत दी है कि वो अपनी सुरीली और अच्छी प्यारी आवाज से खुदावन की हमदो सना करती हैं। और इनकी बेटियां भी खुदावन ने इनको तोहफा दिया है, जो इन्हीं की तरह खुदावन के खौफ में रहते हुए, खुदावन के कलाम को थामे हुए बड़ी रास्तबाजी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। और हमें उम्मीद है और खुदावन की ये मर्जी है कि खुदा इनकी तरह इनकी औलाद को भी अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा, जगह ब जगह, मुल्क ब मुल्क में। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उनको ये बरकत दी है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये खुदावंद की खिदमत इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में की, लेकिन इस वक्त ये इंग्लैंड के मुख्तलिफ चर्चेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कलाम की सूरत में। ये खुदावंद का कलाम मुख्तलिफ चर्चेज में और मीडिया के जरिए ये खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत बाबरकत है। और
हमारे दरमियान तकरीबन 1 साल होने जा रहा है कि पास्टर जी, खुदा ने ये हमें तोहफा दिया है और ये हमारे दरमियान ज़ूम के ज़रिया से, जैसे आज भी हम जमा हैं ज़ूम के ज़रिया से, हर हफ्ता की शाम ये हम तक खुदावंद का कलाम पहुँचाते हैं। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ मसीह यस्सु में रहते हुए मैं ये बात बयान करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इस 1 साल के दौरान में खुदावंद ने इनके कलाम के वसीला से और जो ये हमारे लिए दुआ करते हैं उसके वसीला से हमने बहुत सी बरकत को हासिल किया है। और हमारे सारे मेंबरान आज भी मौजूद हैं, वो सभी इस बात के गवाह हैं। और हम तकरीबन एवरी सैटरडे मीटिंग में हमारी कोई ना कोई नई गवाही होती है, मोजज़ात होते हैं और हम खुदावंद का शुक्र भी अदा करते हैं कि खुदा अपने खादिम को हमारे दरमियान अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हम इसके लिए खुदावंद के बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने इतना मुखलिस अपना खादिम, इतना जो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, वो हमें दिया और हम इस बात के लिए अपने आप को बड़ा ब्लेस फील करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पास्टर जी के लिए भी और पास्टर जी के खानदान के लिए। बेशक सारा इज्जत और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि उसी के वसीला से हम खुदा के जलाल के तक के पास आते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ आज खुदावंद की खादमा, खुदावंद की प्रस्तारा हमारे दरमियान मौजूद हैं, मिस अनम अशरफ, जिनसे हम सब वाकिफ हैं, क्योंकि हम जितने भी उर्दू बोलने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हैं, वो यूट्यूब पे बहुत से हम उनके गीत देखते हैं, सुनते हैं और वो बहुत बाबरकत होते हैं। हम उनकी वर्शिप के वसीला से बहुत बरकत पाते हैं। हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र भी अदा करते हैं कि खुदा ने जो तोड़ा उनको दिया है, वो उस तोड़े को बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं और वो अपने हिस्से की खिदमत को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने उनको बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज बख्शी है और वो अपनी जुबान के वसीला से, अपने होंठों से, अपनी आवाज के वसीला से खुदावंद की हम्दो सना करती हैं, खुदावंद की वो प्रस्तिश करती हैं और उनकी प्रस्तिश के वसीला से जिंदगियां बदलती हैं, जिंदगियां बरकत पाती हैं, जिंदगियां रूहानी तरक्की हासिल करती हैं तो वो पाकिस्तान में, मगर बहुत से ममालिक में लोग उनकी आवाज को सुन चुके हैं, उनकी खिदमत से वो वाकिफ हैं। हम खुदावंद के इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं। मिस अनम अशरफ को और पास्टर जॉनसन पॉल को अपने नए चैनल रूह की खुशी में खुशामदीद कहती हूँ, दिल की गहराइयों से आपका वेलकम है। और बाकी का प्रोग्राम का हिस्सा जो है, इंटरव्यू का और वर्शिप का हिस्सा, मैं पास्टर जी के हैंड ओवर करती हूँ, पास्टर जॉनसन पॉल के। जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे, आपके और पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल, वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड से, और आज बहुत ही खुदावंद के एक मुबारक मौके पे जो खुदा ने हमें बख्शा है, और आज इफ्तिताई इबादत है रूह की खुशी यूट्यूब चैनल के लिए। और आज इस बुनियाद में जो अब्रे करम की जो पहला कतरा है, वो खुदा ने चुना है, हमारी बेटी, हमारी कौम का फख्र और नौजवानों का रोल मॉडल, और खुदा की मसा की हुई ये बच्ची, खुदा के मसा किए हुए और कलाम से भरे हुए लोगों के हाथों में परवरिश पाने वाली ये बच्ची आज इस बुनियाद का पहला एक पत्थर है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 33 में, ऐ सादिको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज से अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम बा वफा है। और ऐसे बावफा खुदा को जब रूह की सच्चाई से प्रस्तार जो है वो मिल जाए, तो उस खुदा के नाम को जलाल मिलता है। मैं इन अल्फाज में असल में ये कहना चाहता हूं, मुबारक हैं वो कदम जो खुशी की खबर लाते हैं, और वो रहम जिनमें खुदा अपने चुने हुए लोगों को इस दुनिया में भेजता है।
आप सब खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं और मैं दावत देना चाहता हूं अपने दिल की खुशी से खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए। और अनम अशरफ जो कि खुदावंद की चुनी हुई बच्ची हैं, हम उनको भरपूर जो है खुश आमदेद कहते। और मैं इस बात को जानता हूं जबकि भी हम दुआ कर रहे थे सारे प्रोग्राम के लिए, और मेरे दिल में ये बड़ी खुशी है कि इट इज अ प्रिविलेज फॉर मी कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि मैं अपनी इस बेटी को जो है वो खुदावंद के साथ हम एक प्लेटफॉर्म पे खुदावंद के कलाम की कुछ बातें करें। तो आइए हम चलते हैं अनम अशरफ की तरफ। Dear brothers and sisters, we introduce to you Anam Ashraf, the gifted worship leader and singer from Islamabad, who from a young age has used her talents to honour and glorify God, reaching many around the world with her hymns and worship songs. We now have the privilege of welcoming Anam Ashraf. We are so honoured to have her join us live from Pakistan. I know we will all be incredibly blessed by her worship today and that God will minister to us through her. God bless you all.
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सबसे पहले आप तमाम खादमीन की सलामती चाहती हूँ। थैंक यू। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी है आज की इस खूबसूरत टाइम के लिए। सबसे पहले इस खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। उसकी पाक मर्जी के मुताबिक हम सब यहाँ पर एक दिल एक जान होकर खुदावन का तख्त लगाने को है, उसके मुंह की बातों को शेयर करने को है, बहुत सारी गवाहियों को शेयर करने को है। बेशक हम दूर हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक बड़ा आसान वे है, इसने हम सबको जोड़े रखा हुआ है। और आज हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म से लाइव हैं। बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इस काबिल समझा, इस लायक बनाया कि हम उसकी वर्शिप करें, उसके मुंह की बातों को शेयर करें। इस बात के लिए हम खुदा का दिल से शुक्र अदा करते हैं। हम कुछ नहीं है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है कि वो हम जैसे नाचीजों को अपने लोगों की बरकत का वसीला बनाता है। मैं चलूं, मेरे साथ आज मौजूद है इस साइड पर मेरी बहना मौजूद है हारमोनियम पर, कोमल दिलावर, और यहाँ पर मेरे भाई मौजूद हैं चांद दिलावर। ये दोनों बहन भाई, इनको खुदावन ने बड़ा ब्लेस किया है और ये साजों के वसीला से खुदावन की खिदमत करते हैं। और इस बात के लिए खुदावन का दिल से शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। बड़ी कम उम्र में उसने हमें अपनी लोगों की बरकत का वसीला बनाया है। हमारी गुफ्तगू से, हमारे चलने फिरने से, हमारे वर्शिप के वसीला से, हमारी आवाजों के वसीला से, हमारे साजों के वसीला से लोग बरकत को हासिल करते हैं। और आप तीनों को देख के मुझे याद आ रहा है, योएल नबी की किताब में लिखा है कि मैं आखिरी दिन में अपना रूह हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। मेरी बेटी, आप हमारा लिए फक्र हैं। और जब मैं आपके बारे में सोच रहा था, दुआ कर रहा था, आपकी टेस्टमनी में आप 3 साल की थी, बहुत बीमार हो गई और बड़ा मोजज़ा हुआ। और जाहिर है आपके माँ बाप ने आपके लिए दुआ की, आपको खुदा ने शिफा बख्शी। बुखार इतना हो गया कि वो सर को चढ़ गया और फिर आप तकरीबन कोमा की हालत में चली गई। अब मुझे नहीं पता कि आपके वाले साहब ने या वालिदा ने ये कहा हो हन्ना की तरह कि खुदावन तू इससे बचा और ये तेरी खात्मा होगी। हर सैमुअल के लिए आपको जब मैं देखता हूँ आपके बचपन की, तो मेरा रूह खुशी से, मेरा दिल खुशी से भरा है। 3 साल में आपकी जिंदगी में जो गवाही हुई, 6 साल में जो है आपको ये इल्म हुआ कि आप पर बुलाहट है। 13 साल में आपने ये महसूस किया कि आप गा रही। ये जो 3 साल से 13 साल का जो सफर है, इसमें सैमुअल नबी की तरह आपकी जिंदगी में एली काहन का किरदार किसने अदा किया? किसने बताया? सैमुअल को कहा था कि अब जब आवाज आए तो कहना तेरा फरमा तेरा बंदा सुनता है। तो इस छोटी सी उम्र में एली काहन का किरदार किसने अदा किया आपकी जिंदगी में? शायद अब्लीस ये चाहता था कि मैं आज जिस स्टेज पर हूँ या जिस खिदमत में हूँ वो ना करूँ। तो बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिन्होंने मुझे चाहा कि मैं ना बचूं। लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी, उसका फजल है कि वो इतनी ज्यादा बीमारियों, इतने ज्यादा रुकावटों से गुजर कर आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदावन की खिदमत में हूँ। मामा ने जरूर एक बात कही थी, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आपकी बेटी को हम नहीं बचा सकते हैं, तो मामा तब बहुत ज्यादा शिद्दत से रो रही थी और दुआ में थी। मामा ने मुझे बताया कि जब मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, दुआ में थी, तो मैंने खुदा से एक कमिटमेंट की थी। मैंने खुदा से कहा था कि अगर तू मेरी बेटी को बचा देगा, अगर मेरी बेटी बच जाएगी तो मैं उसको तेरी राह पर चलाऊंगी। और मामा बताती हैं कि शायद मेरे ये अल्फाज खुदावन को पसंद आ गए और उस वक्त शायद कबूलियत का टाइम था। खुदावन ने इन अल्फाज को कबूल किया और आज मैं खुदावन की राह पर हूँ, उसके लोगों की बरकत का वसीला बनी हुई है। खुदाया तेरी रूह को मैं भला नसीब के किधर जाऊं,
तेरी रूहों में भला नसीब के किधर जाऊं हजूरी तेरी को चुप के मैं तड़प दूं हजूरी तेरी को चुप के तड़प दूं मैं चली जाऊं
Praise the Lord. और अनम, मैं बड़ा महसूस कर रहा था कि माइक आपसे काफी दूर है, लेकिन स्टिल जो ब्लेसिंग है वो बड़ी अच्छी है। तबला बड़ा जबरदस्त बज रहा है, और मैं अपनी इस बेटी को जो हारमोनियम पे हैं, दोनों के लिए आई वांट टू रियली क्लैप, इट्स अ वंडरफुल। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अनम बेटे आपके लिए। अच्छा, आपको जब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपके जो गीत हैं वो हमारे घर में बजते हैं बहुत। मेरी जो मिसेस है, जिंदगी का साथी, वो आपको बहुत प्यार करती हैं रूहानी तौर पे। तो जब आपकी मैं आवाज सुनता था, तो अभी मैं जैसे अभी आपको देख रहा हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वो अनम है जिनकी आवाज हमारे घर में, खुसूसन आपका वो जो गीत है कि आज सखियां मैनू खुशियां दे नाल एहो ही कहन आईयां। और ये तो उसमें जब मैं वो गीत सुनता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे खुदावंत की सताइश का एक समंदर है, और उस पे सुर और लय की लहरें, मौजें चल रही हैं, और उनके सिरों के ऊपर आपकी जो आवाज है बड़े बड़े नटखट तरीके से उन लहरों को छेड़ रही है। उसमें बड़ी फनकारी आपने डाली है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं आपके उस्ताद के लिए। ये गीत मेरी मिसेस ने याद किया है, इस फेलोशिप में भी मेरा ख्याल वो गाती हैं हमारी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब मैं समझ गया हूं कि ये विजन जो है ये आपके माँ बाप का नहीं है। खुदा आपको ख्वाब में नजर आया, उसने आपकी बुलाहट को कंफर्म किया, क्योंकि ज्यादा होता है कि हम एशियन कल्चर में माँ बाप कहते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, ये वकील बनेगा, तुम ये करो और ये सारा। लेकिन आपका केस फर्क है, बुलाहट है। आप डॉक्टर फ्रांसिस साहब, जो आपके डॉक्टर निकोलस फ्रांसिस साहब, क्या वो मेडिकल डॉक्टर हैं या थियोलॉजिकल डॉक्टर है? ना तो मेडिकल डॉक्टर है, ना ही दूसरे डॉक्टर है। उनको एक्चुअली नेवी में वो जॉब कर चुके हैं, रिटायर्ड हैं नेवी से। और वहां पर वो एज ए म्यूजिशियन, वहां पर उनकी जो जॉब थी म्यूजिक से ही रिलेटेड थी, और उनको म्यूजिक का डॉक्टर जो है वो उसकी डिग्री दी हुई है। और म्यूजिक में डॉक्टरेट किया है। प्रेज द लॉर्ड, यू नो सच अ साउंड। आप, मैं देख रहा हूँ आपकी रूहानी नशोनुमा बहुत अच्छे हाथों में हुई है। आपके पास्टर साहब कौन है? दिलावर। प्रेज द लॉर्ड। मैं देख सकता हूँ आप कलाम को बड़ा अच्छी तरह समझती हैं, और म्यूजिक पे भी इस उम्र में आपने किस तरह पहुंची? आप डॉक्टर निकोलस फ्रांसिस साहब, आपके वाले साहब ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, या उन्होंने कहा कि ये बेटी गाती है तो मैं इन्हें सिखाऊं? जी बिल्कुल, मेरे चाचू हैं एक्चुअली, वो भी मेरे उस्ताद जी के शागिर्द हैं, और उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये सारा जो मैं समझती हूँ कि क्रेडिट जो है सबसे पहले तो खुदावंद को जाता है, और उसके बाद मेरे चाचू को जाता है, जो जिन्होंने मुझे उस्ताद जी से इंट्रोड्यूस करवाया, और जिनकी बदौलत मैं उस्ताद जी से मिली, मेरी शागिर्दी हुई, और बाकायदा मैंने सीखना स्टार्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। वो तो बेटे हम देख सकते हैं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आप जिस मुबारक घराने से हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।
जब हम खुदावंद की खिदमत में होते हैं, आपने तो बहुत से गीत गाए हैं, बहुत सी फरमाइशें भी होती होंगी। एक बात पाकरू ने मुझे कहा कि मैं आपसे पूछूं, हर किसी गॉस्पल सिंगर जितने भी खादम हैं, वो उनकी जिंदगी में अगर मैं जैसे कलाम सुनाता हूं, उन बहुत से कलाम ऐसे हैं जिसमें आपको एक रूहानी तजर्बा होता है, ठीक है ना। कौन सा वो गीत है जिसमें आपने गाते हुए, लोग तो बरकत पा रहे थे, लेकिन कोई ऐसा रूहानी तजर्बा अपनी रूह में महसूस किया और आपको वो गीत हमेशा याद रहता है कि उसमें मुझे ये एक रूहानी तजर्बा हुआ था मेरी रूह को? मेरा पर्सनली वो मेरा गीत नहीं है, लेकिन वो गीत जो है वो अफशान जी का गाया है, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। इस गीत से मैं बहुत बरकत हासिल करती हूँ और जब मैं इसको गाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे ये मेरी जिंदगी के लिए है, जैसे ये मेरी जिंदगी पर बनाया गया गीत है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स है, यसु चानन मेरी जिंदगी दा और लोई मेरियां राहां दी। जब मैं इसको गाती हूँ तो एक अजीब सी एक तस्कीन हासिल होती है, एक अजीब सी रूहानियत जो है इसमें इस गीत में बहुत ज्यादा। और मुझे रूहानी ब्लेसिंग जो है वो बड़ी ज्यादा हासिल होती है और इस गीत की फरमाइश जो है बहुत ज्यादा होती है। मैं इवन कि हमारे क्रिसमस के भी प्रोग्राम्स होते हैं तो ये वाला गीत है वो फरमाइशी तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा सुना जाता है, क्योंकि इस गीत का एक अपना ही एनवायरनमेंट है, अपनी ही इसकी एक फीलिंग है और खास तौर पर मेरी जिंदगी के लिए बहुत बाबरकत है। प्रेज द लॉर्ड। यही मैं पूछना चाहता था, तो फिर हम भी फरमाइश कर देते हैं अभी, बिल्कुल तो हो श्योर। जाए मैं यसु चानन मेरियां। तो आइए यसु सुनते हैं। चानन और लोई मेरी बड़ी मेरियां ख्वाहिश है कि ही आप माइक के करीब हो जाती, या लेकिन चलें कोई नहीं,